मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 5वां एवं 6वां पेपर एवं इसके अलावा जीएस प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्रों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फ्रेमिंग के साथ आपके साथ लिखने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगर नियोजन मुख्य विशेषताओं वर्णन कीजिए। देखिए, मेरे लेखन में मात्रात्मक त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपनी मात्रात्मक त्रुटियों को सुधार करो। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाए या उस आंसर को कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। मेरा इस पे ज़्यादा जोर रहेगा। टूट-फूट शब्द लिखूँ या कुछ मात्रात्मक त्रुटियाँ हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आप लोग का साथ अच्छा रहा, सहयोग अच्छा रहा, तो दिन प्रतिदिन इसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा और वो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए 200 वर्डों में लिखना है हमको, ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो अब इसमें करना क्या है, पहले इसकी थोड़ी भूमिका बनानी है हमको। और आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो एक ऐसी सभ्यता थी, उसके नगर भवन और उसका नियोजित पूर्ण ढंग से निर्माण जो था वो अपने आप में सुनियोजित विन्यास था। विश्व में किसी प्राचीन सभ्यताओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नगर नियोजन की सिंधु घाटी सभ्यता की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति जो थी वो वर्तमान समय में भी नगर विन्यास में दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमें इसकी भूमिका बनानी है। ठीक है, भूमिका। अब इसमें क्या लिखना है हमको, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में क्या लिखेंगे आप भूमिका में। जैसे मैंने कहा ना, नगर भवनों का योजनाबद्ध निर्माण, नगर भवनों का योजनाबद्ध निर्माण। ठीक है, सुनियोजित नगर विन्यास, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, थोड़ा सा इंटरव्यू बीच में। अब इसमें से देंगे नगर नियोजन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति थी। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं पूरी शब्द नहीं लिखूँगा, चीज़ें बताऊँगा कि आप किन पॉइंटों से इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। फिर उस चीज़ों को मैं, अभी पहला वीडियो है मेरा, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा इसमें क्या क्या लिखा जाए। जैसे भूमिका में लिख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी विशेषता यह थी नगरों में भवनों का योजनाबद्ध निर्माण, सुनियोजित नगर विन्यास। ऐसा नगर विन्यास विश्व के किसी और जगह दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये आपकी भूमिका हो जाएगी। अब आप इसका मुख्य भाग लिखेंगे क्वेश्चन का, ये तो भूमिका हो गई। हम मेन बॉडी क्या लिखेंगे, मेन बॉडी से हमसे मेन बॉडी समझ लीजिएगा। आप मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, क्या थी उसकी विशेषता, पकी हुई ईंटें, पकी ईंटें, ईंटों की इमारत लिख लो। ठीक है, ग्रिड पैटर्न, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम,
ठीक है, आदर्श नगर, अन्नागार, स्नानागार। ठीक है, ये उसकी मुख्य बॉडी होंगी। इन बातों पे आप व्यवस्थित थोड़ा देखेंगे, इन बातों पक्की ईंटें कहाँ कहाँ लगी हैं। अभी इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे, है ना, किस तरीके से आवासीय संरचनाएँ हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए इसको लिखना है पक्की ईंटें वाली संरचना, तो आवासीय संरचना में कमरे से घिरी एक छत, खुली छत थी, मुख्य रूप से ईंटें से बनी होती थी, है ना। देखिए ईंटें दो तरीके से, एक समान रूप से पकी हुई और धूप में सुखाई हुई ईंटें थी। कुछ घरों में तो कई मंजिलें भी ईंटों को मिलती हैं। इस पर ग्रिड पैटर्न क्या थी, नगर जो सड़कें थी एक दूसरे को ऐसे काटती थी, जो समफोट पे काटती थी, ग्रिड पैटर्न बना हुआ करता था। इस ग्रिड पैटर्न की बातें कर रहा है। आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, आप जानते हैं नालियाँ थी, नालियाँ मैनहोल से ढकी हुई होती थी, ताकि उसमें जो है कचरे की सफाई नियमित रूप से होती थी। अंडरग्राउंड नालियाँ हुआ करती थी। तो वर्तमान समय में भी शहरों में भी, विभिन्न शहरों में ये संरचनात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही हैं, वर्तमान में शहरीकरण का आधार बनी हुई हैं। आदर्श नगर बसाते थे, मतलब उसमें जो सुविधाएँ थी, ठीक है, जैसे कि आदर्श शहर जो होता था वो दो हिस्सों में बटा होता था। ठीक है, आदर्श शहर क्या होता था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता था। एक हिस्सों में जो है एक हिस्सों को जो है अलग तरीके से संरक्षित किया होता था। ऊपरी हिस्सा जो होता था वो पहाड़ियों पर, जबकि निचला हिस्सा समतल ज़मीन पर होता था। हाँ, इसमें क्या होता था, धार्मिक भवन भी थे, अन्नागार थे, बहुत सारे भवन थे इस तरीके से। फिर अन्नागार की बात आएगी। ये हड़प्पा सभ्यता में जो है राजमार्गों के दोनों ओर जो है ऊंचे चबूतरों पर अन्नागार निर्माण किया जाता था। ठीक है, ऊंचे चबूतरे पर अन्नागार निर्माण, ये राजमार्ग हो गया, इसके दोनों तरफ ऊंचे चबूतरे बनाया जाता था। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। हाँ, तो इसके बारे में लिखेंगे आप। विशाल स्नानागार, ये जो है मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आप थोड़ा इसको खोल देंगे, थोड़ा स्नानागार, अन्नागार के बारे में लिखेंगे, थोड़ा स्नानागार। इतना लिखने के बाद आपका लगभग जो है 50 शब्द ये हो जाएगा, और लगभग 150 शब्द ये हो जाएगा। ठीक है, या 150 या 160 तक, आप 170 तक जाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है, 200 वर्डों में इसको लिखना है, तो आप इनको ओपन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसका विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो मिलता है ना। और इसमें कुंड हुआ करते थे, बीच आंगन में हुआ करता था। जैसे ये मकान आपका हो गया, तो ये बीच आंगन में हुआ करता था। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। लोग स्नानागार थे, सामूहिक धार्मिक स्थानों पर स्नान किया करते थे। इसमें बरामदे भी होते हैं, है ना। इसके बाद इसमें निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है निष्कर्ष। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, विश्व की इतनी सभ्यताएँ, प्राचीन सभ्यताएँ हुई, उनमें सबसे विकसित नगरीय सभ्यता थी। और वर्तमान उसका विकसित नगरीय सभ्यता जो थी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दुनिया के तमाम देशों में, विश्व में जो भी नगरीकरण का वर्तमान स्वरूप पैटर्न है, वो कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से एक मिलता जुलता पैटर्न है।